बढ़ते भी हम दो टाइप से हैं। पहला होता है हमारा मानसिक विकास, मेंटल ग्रोथ, और एक होता है हमारा शारीरिक विकास, फिजिकली ग्रोथ। ठीक है, मेंटल ग्रोथ में क्या आता है, अपना माइंड वर्क करता है, जैसे किसी चीज के बारे में हम सोचते हैं, समझते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं, इच्छुक होते हैं जानने के लिए। ठीक है, ये हमारा मानसिक विकास में आता है। जैसे आज मैं आई तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, डाउट आ रहे हैं, अरे क्या होने वाला है, क्या होएगा, ऐसे क्या बताने वाले हैं हम लोग को। जिनको पता होगा लोग सोच रहे होंगे कि लास्ट ईयर हुआ तो शायद वही वाला प्रोग्राम होगा ऐसा। ठीक है, ऐसा तो ये क्या होता है बेटा, ये हम तब सोच पाते हैं जब हमारा मानसिक विकास अच्छे से हो रहा हो। ठीक है, पहले हमारे अंदर समझ नहीं थी तो हम लड़के लड़कियां खेलते खेलते एक ही बेंच पर बैठ जाते थे साथ में, पर अब हमारे अंदर समझ आने लगी, सोचते हैं हम किसी चीज के बारे में समझने लगे तो हम समझते हैं ना कि उनके साथ बैठना मतलब अनकंफर्टेबल लगता है, अच्छा नहीं लगता, तो ये चीजें ये तो मानसिक विकास है। शारीरिक विकास में अपनी बॉडी वर्क करते हैं, जैसे अपनी हाइट बढ़ती है, हेल्थ बढ़ता है, वेट बढ़ता है, जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती जाती है, 9 से 15 साल की एज में हम आने लगते हैं, वैसे वैसे इसमें भी कई सारे बदलाव हैं। ठीक है, मतलब 2-3 प्राइवेट पार्ट्स हैं जो भरने लगते हैं, जैसे कि फर्स्ट होता है हमारा ब्रेस्ट का साइज बढ़ने लगता है, हमारे हिप्स का साइज बढ़ने लगता है, जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है तो हमारे अंदर एक बहुत अच्छा चेंजेस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियड्स। ये कौन सी एज में आता है बेटा, 9 से 15 साल में, जिसमें हमारे बॉडी में प्राइवेट पार्ट्स में हेयर भी ग्रोथ करते हैं, मतलब छोटे छोटे बाल आने लगते हैं हमारे प्राइवेट पार्ट्स में। ठीक है, और पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। प्यूबर्टी के शुरू होते ही हर महीने 3 से 7 दिन के लिए हमारी वजाइना से ब्लीडिंग होती है, जिसे कहते हैं पीरियड्स। क्लियर है? यस मैम। कभी खेल रहे हो, क्लास में बैठे हो या घर पे हो, सो रहे हो, कभी अचानक से आपको कभी गीलापन लगा, पैंटी हल्का गीला लगा तो क्या करोगे, वॉशरूम में जाओगे, चेक करोगे। जब वहाँ चेक कर रहे हो तो वहाँ देखा आपने कि आपकी पैंटी में क्या लगा है, ब्लड लगा है, मतलब डरना घबराना नहीं है। ठीक है, समझ जाना कि हमें पीरियड्स स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, पीरियड्स का आना मतलब कोई बीमारी नहीं है, ना ही ये शर्मिंदा होने की चीज है। पीरियड्स आना मतलब साबित करता है कि आप एक स्वस्थ लड़की हो, आप एक हेल्दी वुमन बनने के लिए रेडी हो। ध्यान मत दो, इग्नोर करो, कोई बीमारी नहीं है, शर्मिंदा होने की चीज है। पीरियड साबित करता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग गर्ल हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। ठीक है, पीरियड्स 9 से 15 साल की एज में स्टार्ट होता है। जब भी आता है ये 3 से 7 दिन तक रहता है, हर लड़की का अलग अलग, जैसे हम लोग का फेस कट अलग अलग है, बॉडी अलग अलग है। ठीक है, पीरियड्स भी सबके अलग अलग होते हैं, जैसे किसी को 5 दिन रहेगा, किसी को 6 दिन रहेगा, किसी को 7 दिन रहेगा, किसी को 3 दिन रहेगा। ठीक है, और ये हर महीने आता है तो 21 से 35 दिन का टाइम लेता है। बोला जाता है महीने महीने में आता है। हाँ। महीना कंप्लीट कैसे होता है, जैसे मान लो आज 8 तारीख है तो मुझे पीरियड्स हुआ, फिर नेक्स्ट मंथ फरवरी में 8 को पीरियड्स आया, तब तो मंथ कंप्लीट होता है। लेकिन ये क्या होता है, ये 21 से 35 दिन का टाइम लेता है। कहने का मतलब ये है कि नेक्स्ट मंथ जब मुझे आएगा पीरियड्स तो 8 के 1 हफ्ते पहले भी आ सकता है और 8 के 1 हफ्ते बाद भी आ सकता है। शुरुआत में पीरियड्स अनियमित होते हैं, जैसे मान लो मुझे क्लास 7 में पीरियड स्टार्ट हुआ तो 2-3 महीने अच्छे से आया, कंटिन्यू आया, फिर बीच में रुक गया, या फिर बोल रही हूँ कि मैं साल भर अच्छे से आया, फिर बीच में गैप कर दिया, आया ही नहीं, रुक गया 1-2 महीने के लिए, फिर से स्टार्ट हो गया, तो इसमें डरने घबराने की बात नहीं है। शुरुआत में ऐसा हो सकता है। पीरियड्स आने पे पेन होता है, नॉर्मल है वो, यहाँ पे पेट में दर्द होगा, पीछे बैक साइड में दर्द होगा, तो इसके लिए हमको घरेलू नुस्खे करने आजमाने, जैसे मान लो एक बॉटल, इसमें हम हल्का गुनगुना करके पानी डालेंगे, अपने पेट की ऐसे सेकाई करेंगे, इससे बहुत आराम मिलेगा। शरीर एकदम ठंडा ना पड़े इसके लिए हमको क्या करना है, हल्का गर्म पानी से नहाना। ठीक है, एकदम गुनगुने पानी से नहाएंगे, उससे हमको बहुत रिलीफ मिलता है पेट दर्द में। पर अगर एकदम असहनीय दर्द है, एकदम सह नहीं पा रहे हो, उठ भी नहीं पा रहे हो, तो आपको इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करनी है कि जब आपको इस तरीके से हो रहा है तो मेडिसिन आप डायरेक्ट मत खाओ, आप क्या करो, डॉक्टर से सलाह लो। अगर वो बोलता है कि हाँ आप ये वाली मेडिसिन खा सकते हो तो खा लो, अपने से कोई पेन किलर लेके नहीं खाना। ठीक है, इससे हमारे बॉडी के कई सारे पार्ट्स होते हैं ना, डैमेज होने लगते हैं, इसलिए बोला जाता है कि मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ओके, चलो अब पेन, बैक साइड में जो पेन हो रहा है उसके लिए क्या करना है हमको, मॉर्निंग में हम उठते हैं तो थोड़ा सा आधे घंटे का समय तो निकाल सकते हैं अपने लिए, है ना, तो उस आधे घंटे में हमको योगा, एक्सरसाइज, जो भी आपको अच्छा लगे वो चीज किया, इससे आपका दिन भर भी एक्टिव रहेगा और आपको जो बैक साइड में पेन होता है ना उसमें आपको बहुत देरी है। तो इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है,
कभी कभी थकावट के कारण भी पीरियड्स होते हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग ज्यादा होने के कारण कभी कभी ऐसा हुआ होगा आप लोगों के साथ भी कि ट्रैवल किया और पीरियड्स हो गया, पीरियड्स के टाइम हुआ नहीं था, ठीक है, तो इसके कारण हो सकता है पीरियड्स। कभी कभी ऐसा होता है कि देखो ये होता है अपना बॉडी का, इधर हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हमारे हिप्स के बीचों बीच होता है, ठीक है, इस सिस्टम को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है ओवरी, ठीक है बेटा, ओवरी है, यहाँ पे एग बनता है, ठीक है, ये एग हर महीने बनता है, तो किसी बार इधर से बनेगा, किसी बार इधर से बनेगा, ठीक है, ये एग क्या करता है, यहाँ से स्लाइड करते हुए यूट्रस पे पहुंचता है, इसको हम लोग बोलते हैं यूट्रस। यहाँ पे ये 12 से 24 घंटे आराम करता है और अपने लिए बेड बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइनिंग, ठीक है। एग कहाँ पहुंचा, यूट्रस में, यहाँ पे वो 12 से 24 क्या करता है, रेस्ट करता है, आराम करता है। जब ये आराम कर रहा होता है तो यूट्रस उसके लिए बेड तैयार करता है, और ये जब बेड को लेते हुए हमारी वजाना के थ्रू बाहर निकल जाता है, तो इसी साइडिंग का ब्लड को बोला जाता है पीरियड्स। क्लियर है? यस मैम। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये अच्छे से क्लियर ना होने के कारण हमको दोबारा 15 दिन में पीरियड्स आ जाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। पीरियड्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। पीरियड्स बार बार आना ये दिक्कत की बात नहीं है, पर पीरियड्स ना आना दिक्कत की बात है। अगर पीरियड्स सही टाइम पे नहीं आए, ठीक टाइम पे नहीं आए, या क्लियर नहीं हुआ अच्छे से, मतलब पीरियड्स ना मतलब आपकी बॉडी का जो गंदा चीज है ना वो साफ हो रहा है, ठीक है, आप एकदम स्वस्थ हैं, ठीक है। तो देखो हम डेली नहाते हैं तो हमारी बॉडी साफ होती है ना, तो ऐसे ही बेटा हमारा मंथ में 3-4 दिन जो पीरियड्स होता है ना, वो हमारी बॉडी की पूरी गंदगी को साफ कर देता है, तो वो साफ होना बहुत जरूरी है। तो पिंपल्स वगैरह आने लगते हैं, दाग वहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसके लिए हमारा खान पान, हमारा हेल्थ सही होना चाहिए। पीरियड्स रहेगा जब हम अच्छा से हमारा खान पान अच्छा रहेगा, है ना, जैसे कि तो बेटा मैं कहा हमको इस्तेमाल क्या करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखो पैड भी बहुत सारे आते हैं, कपड़े भी, हमने हमेशा से कपड़े इस्तेमाल किए हमारी बुजुर्गों ने, ठीक है, लेकिन होता क्या है बेटा, कपड़े से प्रॉब्लम क्या होती है ये मैं आपको बताती हूँ। देखो हम लोग जो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मेरे टाइम पे क्या होता था, मुझे कपड़ा दिया गया था, मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया गया था। जैसे आपके स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम होता है हर साल, हमारे स्कूल में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, मम्मी ने भी ढंग से बताया नहीं था, मुझे पता ही नहीं था, जिसके कारण मैं बहुत डरती थी, ठीक है। फिर मम्मी जब बताई, बोली कि बेटा तुमको इसमें ना बार बार अंदर बाहर नहीं करना है, बाथरूम में तुमको कपड़ा इस्तेमाल करना है। मम्मी ने मुझे कपड़ा दिया, अब उसकी वजह से बेटा मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई। क्या होता है, कपड़ा मोटा रहता है, राइट, मोटा रहता है, और साथ ही कपड़े से बाहर दाग लगने का, ड्रेस में दाग लगने का डर रहता है ना, इचिंग की प्रॉब्लम होती थी मुझे कपड़ा इस्तेमाल करने की वजह से, ठीक है, और अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि मोटा रहता है, जल्दी नहीं बनता है, इसका जो स्किन होता है बहुत नाजुक होता है, इसलिए वो छिलने का डर रहता है, राइट, तो इसीलिए हमारे लिए कपड़ा क्या है, और उसमें स्मेल भी बहुत आती है, धोना भी खुद को है। मेरे यहाँ ऐसा होता था कि दादी जब मैं सुखाती थी, दादी बुला देती थी मुझे, तो यहाँ पे नहीं सुखाने देती, अंदर सुखाती। अब अंदर में क्या होता है, धूप तो पड़ता ही नहीं, धूप तो पड़ता नहीं है, ऊपर से इसमें और कपड़ा डलवा देती थी ताकि उसमें कोई देख ले। तो इससे क्या होता है कि वो कीटाणु जो है ना वो मरता नहीं, बहुत सारे इन्फेक्शन होने का डर रहता है, इचिंग वगैरह स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हमको अगर कपड़े हम यूज भी कर रहे हैं तो उसको गर्म पानी से वॉश करें, अच्छी कड़ी धूप दिखाना, 2 बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। वैसे हमको अपनी हाइजीन का ख्याल रखते हुए पैड ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये पैड हमारे लिए बहुत हाइजीनिक होते हैं, इसलिए हमको हमेशा पैड इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। इस्तेमाल कैसे करना है तो ये देखते हैं। सबसे पहले एक पैड लिए, रैपर है, रैपर रख लेते हैं। देखो फर्स्ट वाला रैपर कोई भी फेंक देगा जब यूज करे हो, सेकेंड वाले से कितने घंटे इस्तेमाल कर सकते हैं हम? 24 घंटे, 12 नहीं 6 घंटे, कितने घंटे? 6 घंटे। वैसे ही 12 घंटे आराम से चलता है क्योंकि इसमें मैजिक जेल होता है, पर हमको डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि अपनी हाइजीन का ख्याल रखते हुए हमें इसको सिर्फ 6 घंटे इस्तेमाल करना है, ठीक है। 6 घंटे बाद हम पैड को रिमूव करके दूसरा पैड चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो जब हम पैड चेंज करेंगे तो उस पैड में भी तो बहुत सारे रैपर वगैरह मिलेंगे, तो अपना जो पैड यूज किया वाला पैड हम उसी रैपर में पैक करके कहाँ फेंक सकते हैं? डस्ट, राइट। ये हमारा पैड, ये काफी ज्यादा लंबा है, साथ ही पतला भी है, इसमें 2 पोर्शन बने, एक छोटा एक बड़ा, राइट।
और साथ ही विंग्स है। इसको हम अपनी पैंटी पर ऐसे चिपकाते हैं और इसको हम पीछे साइड पे चिपकाएंगे। क्लियर है? जैसे मान लो ये अपनी पैंटी है, यहाँ पे हम इसको चिपकाए, ठीक है, और ये विंग्स को हम कहाँ चिपकाएंगे? ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अगर चिपका दोगे तो आपका पैर जो है खिसकेगा नहीं। इसलिए छोटा पोर्शन हमेशा ऊपर रखना, क्योंकि पीरियड्स हमेशा पीछे जाता है ना। पैर से पीछे बैठे रहो, चलते रहो, दौड़ो या सो, तो हमेशा बाहर क्या होता है? नीचे की तरफ होता है, इसीलिए इसको नीचे रखना है और छोटे वाले को ऊपर। क्लियर है? ठीक है। इसमें कुछ हल्का ब्लू दिख रहा है, हल्का लाइट इसको बोला जाता है बेटा मैजिक जेल, क्योंकि आपके पैर के अंदर मिला हुआ होता है। ठीक है, तो मैं डेमो दिखाती हूँ। मैं इसमें थोड़ा पानी डाल के दिखाती हूँ। कुछ ही सेकेंड में पूरे पानी को सूख लिया। हाँ थोड़ा सा और डाल के देखते हैं। 1 2 3 1 2 3। वाओ, और देखिए थोड़ा सा। एक बार माउंट करो। 1 2 3 देखो, इसीलिए इसको बोला जाता है मैजिक जेल, जो ये हमारे पैर के अंदर मिला हुआ होता है। लेकिन इससे एक ही नुकसान होता है, अगर गलती से भी हमने वॉशरूम में डाला तो ये पाइप को जाम कर देगा। कैसे? ऐसे, क्योंकि ये गलता नहीं है। ये कचरा जैसे कचरा होता है गल जाता है, तो ये गलने वाला चीज़ नहीं है। तो अगर हम वॉशरूम में डालें तो वहाँ पे जो नालियाँ होती हैं या पाइप होती है, वहाँ पे क्या होगा? क्या जाम होगा। इसलिए गलती से भी वहाँ नहीं डालना है। आपके घर में आसपास या कुछ डाउट होगा मन में तो पूछो मुझसे, क्लियर करो जल्दी से, फिर गेम खेलेंगे। ठीक है, हम कैसे आए? हमारी मम्मी से आए ना हम। हाँ, अगर मम्मी को पीरियड्स नहीं आता तो हम भी नहीं आते। पता है आपको? पता है ना? वेरी गुड। हाँ, पता होगा, सबको पता होगा। पीरियड्स नहीं आता मतलब वो लड़की कभी भी मम्मी नहीं बन पाती, कभी भी माँ नहीं बन पाती। तो अगर भविष्य में इन फ्यूचर किसी को अगर पीरियड्स नहीं आता तो कोई अगर माँ ही नहीं बन पाएगा तो आगे कैसे पढ़ेगा? तो ये समाप्त हो जाएगा ना, संसार यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, है ना? राइट ना? तो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना है तो इसके लिए हमको पीरियड्स आना बहुत जरूरी है। मतलब समझ रहे हो? पीरियड्स नहीं आएगा मतलब आप कभी मम्मा नहीं बन सकते। ठीक है, एक लड़की तभी पूर्ण होती है जब उसको पीरियड स्टार्ट होता है। पीरियड्स स्टार्ट नहीं होना मतलब वो अधूरी है। कैसे? अच्छा, आप लोग ने उनका नाम सुना है जो उसमें आते हैं, मतलब वो ट्रेन वगैरह में रहते हैं, नर को जानते हैं आप? यस मैम। बेटा उनको पीरियड्स नहीं होता है। वो कौन से मतलब हम अदर्स में आ जाते हैं, थर्ड जेंडर में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, हम भी उस जेंडर में आने लगेंगे ना, उनको पीरियड्स नहीं आने लगेगा, नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम वही बन जाएंगे, लेकिन ये आना बहुत जरूरी है हमारे भविष्य के लिए, क्योंकि वो भी मतलब हमको अगर भविष्य में इन फ्यूचर में मम्मा बनना है तो ये पीरियड्स आना बहुत जरूरी है। जो एक बनता है ना, जब तक ये नहीं बनेगा आपकी बॉडी में तो आप पूर्ण नहीं हो। ठीक है, ये एक बनना बहुत जरूरी है। जब हमारी मैरिज होती है ना, जब ये एक यहाँ पे पहुँचता है तो ये बंद हो जाता है, ये ब्लॉक हो जाता है, तो ये बच्चे को ना पोषण देने के लिए काम आता है। ठीक है, ये जो लाइन है, फिर आप बड़े हो जाओगे ना तो थोड़ा पढ़ोगे इसके बारे में अच्छे से डिटेल से, तब आप जानोगे। तो इसीलिए पीरियड्स आना बहुत जरूरी है। जब तक पीरियड्स नहीं आया आप स्वस्थ नहीं हो। आपकी एज में भाई ऐसा नहीं है कि अभी नहीं आया है तो दिक्कत है, कोई 15 साल हो गया, 16 साल हो गया, 17 साल हो गया, फिर भी नहीं आया तो दिक्कत है, आपको डॉक्टर से